आज हम संस्कृत परिचायिका में 5वें पाठ देशभक्तः चंद्रशेखरः के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं देशभक्तः चंद्रशेखरः। ठीक है। स्थान है वाराणसी न्यायालय। वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे, न्यायाधीश की कुर्सी पर एकः दुर्धर्षः पारसिकः तिष्ठति, एक कठोर पारसी बैठा हुआ है। आरक्षकाः चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति, सिपाही चंद्रशेखर को उसके सम्मुख लेकर आते हैं। अभियोगः प्रारभते, और अभियोग प्रारंभ होता है। चंद्रशेखरः पुष्टांग गौरवर्णः 16 वर्षीयः किशोरः। चंद्रशेखर हिरष्ट पृष्ठ गोरे रंग वाले 16 वर्षीय किशोर हैं। पुनः सुनते हैं। स्थान है वाराणसी न्यायालय। वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे, न्यायाधीश की कुर्सी पर एकः दुर्धर्षः पारसिकः तिष्ठति, एक कठोर पारसी बैठा हुआ है। आरक्षकाः सिपाही चंद्रशेखरम, चंद्रशेखर को तस्य सम्मुखम आनयन्ति, उसके सम्मुख लेकर आते हैं। अभियोगः प्रारभते, अभियोग प्रारंभ होता है कि चंद्रशेखरः पुष्टांगः, चंद्रशेखर हिरष्ट पृष्ठ गौरवर्णः गोरे रंग वाले 16 वर्षीय किशोरः, 16 वर्ष के किशोर है। आरक्षक सिपाही कहता है श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखरः, श्रीमान यह है चंद्रशेखर। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने, पिछले दिन, अनेनेव असहयोगिनां सभायाम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारः कृतः, येन दुर्जय सिंहः आहतः। गत दिने, पिछले दिन, अनेनेव असहयोगिनां सभायाम, अनेकों असहयोगियों की सभा में, एक आरक्षकस्य सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तके माने मस्तक पर, प्रस्तर खंडेन माने पत्थर के टुकड़े से, प्रहारः कृतः इन्होंने प्रहार किया, यत कृत येन जिससे कि दुर्जय सिंह आहत, जिससे दुर्जय सिंह आहत हो गए या दुर्जय सिंह को चोट आ गई। श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखर, श्रीमान ये चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है। पिछले दिन अनेक असहयोगियों की सभा में से एक आरक्षक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर इन्होंने पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया, जिससे कि दुर्जय सिंह को चोट लग गई। न्यायाधीश तम बालकम विस्मयेन विलोक्यन, उस बालक को विस्मय होकर, आश्चर्यचकित होकर देखते हुए, अरे बालक तव किम नामः, तुम्हारा क्या नाम है। आजाद स्थिरीभूयो, स्थिर होकर, एकदम दृढ़ होकर, क्या नाम है, आजाद। स्वगतम, अपने आप से ही। क्रीदसम प्रमत्तम स्वतंत्रता ये अयम, ये क्रीदसम माने कैसे, प्रमत्तः माने मस्त हैं, स्वतंत्रताए अयम ये कैसी स्वतंत्रता है या ये कैसे स्वतंत्रता में मस्त है। प्रकाशम कहते हुए, अतीव धृष्ट, अत्यधिक धृष्ट, दुष्ट, उद्दंडश्चायम, और उद्दंड नवयुवक, ये नवयुवक अत्यंत दुष्ट और उद्दंड है। अहम एवं 15 कसाघातान दंडयामी, मैं इसको 15 कोड़ों की सजा देता हूं। न्यायाधीश ने कहा कि मैं इसको 15 कोड़ों की सजा देता हूं। चंद्रशेखर कहते हैं नास्ति चिंता, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, मतलब 15 कोड़े हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब बात आती है द्वितीय दृश्य, अब दूसरे दृश्य के बारे में चर्चा करते हैं। ततः दृष्टि गोचरो भवति, तब प्रतीत होते हैं, कौपीन मात्र अवशेष, केवल लंगोटी मात्र को, फलकेन दृढ़, और फलक से दृढ़, चंद्रशेखर, मतलब लंगोटी में
तख्ते से बंधे हुए, फलकेन दृढ़ माने तख्ते से बंधे हुए चंद्रशेखर, कसा हस्तेन चांडालेन और कौड़ों को हाथ में लिए हुए चांडाल, अनुगम्यानम नह अनुगम्यमानः और उसका अनुसरण करते हुए कारावास अधिकारी गंडा सिंहस्य और उसका अनुसरण करते हुए कारावास का अधिकारी गंडा सिंह। दोबारा देखते हैं। ततः दृष्टि गोचरो भवति, तब प्रतीत होते हैं कौपीन मात्र अवशेषः, लंगोटी मात्र अवशेष वाले, फलकेन दृढ़ तख्ते से बंधे हुए, बद्ध माने बंधे हुए चंद्रशेखर चंद्रशेखर, कसा हस्तेन चांडालेन और हाथ में कौड़ा लिए हुए चांडाल, अनुगम्यमान और उनका अनुसरण करते हुए कारावास अधिकारी गंडा सिंहश्च और उसका अनुसरण करते हुए कारावास अधिकारी गंडा सिंह। गंडा सिंह चांडालम प्रति, गंडा सिंह चांडाल से, द्रुमुखः द्रुमुख, मम आदेश समकालामेव कसाघातः कर्तव्यम, मेरे आदेश के अनुसार ही कोड़े मारना। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर से, रे दुर्विनीत युवक, रे दुष्ट युवक, लभस्व इदानीं स्वविनयस्य फलम, लभ माने प्राप्त करो, इदानी अपनी इदानीं इस, है ना, स्वविनयस्य माने अपने विनय का, फलम माने फल, रे दुष्ट युवक, हे दुष्ट युवक, अपनी दुष्टता का फल या अपने विनय का फल जो है वो प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम, राजद्रोह करो। द्रुमुख कसाघातः एकः, पहला कसाघात। द्रुमुखः चंद्रशेखरम कसया ताड़यति, द्रुमुख चंद्रशेखर को कौड़े से मारता है। दोबारा देख लेते हैं। गंडा सिंह क्या कहते हैं? चांडालम प्रति, चांडाल से, द्रुमुख, मम आदेश समकालामेव कसाघातः कर्तव्य, मेरे आदेश के अनुसार ही कौड़े मारना। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर से, रे दुर्विनीत युवक, रे दुष्ट युवक, लभस्व इदानीं स्वविनयस्य फलम, अपने विनय का फल प्राप्त करो, या ये कह सकते हो कि अपनी दुष्टता का फल जो है वो प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम, राजद्रोह करो। द्रुमुख कसाघातः एकः, पहला कौड़ा, द्रुमुख पहला कौड़ा। दुर्मुखः चंद्रशेखरम कसया ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को कसया माने कौड़े से, ताड़यति माने पीटता है। चंद्रशेखर, जय तो भारतम, भारत माता की जय। दुर्मुख द्वितीय कसाघात, दुर्मुख दूसरा कसाघात, कौन कह रहा है? गंडा सिंह। द्रुमुखः पुनः ताड़यति, द्रुमुख पुनः पीटता है। ताड़ितः चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, पीटते हुए चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय ऐसा बोलते हैं। एव स पंचदश कसाघाते ताड़ितः, इस प्रकार उनको 15 कौड़े मारे जाते हैं। यदा, अब देखिए इसको, जय तो भारतम, भारत की जय हो। द्रुमुख द्वितीय कसाघात, द्रुमुख दूसरा कौड़ा। द्रुमुखः पुनः ताड़यति, द्रुमुख फिर पीटता है। ताड़ितः चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, पीटते हुए चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय बोलते हैं। एवं स पंचदश कसाघातैः ताड़ितः, इस प्रकार उनको 15 कौड़े मारे जाते हैं। यदा चंद्रशेखरः कारागातम मुक्तः बहिः आगच्छति, जैसे ही चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बहिः माने बाहर, आगच्छति माने आते हैं, तथैव सर्वे जना तम, तभी सब सारे के सारे लोग तम परितः वेष्टयन्ति, उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। वह बालकः, बहुत सारे बालक, तस्य माने उसके, पादयोः माने पैरों में, पतंति माने गिरते हैं, बहुत सारे बालक उनके पैरों में गिर जाते हैं। तम माला भी अभिनंदयंती, और उनका माला से अभिनंदन करते हैं। यदा चंद्रशेखर कारागारः मुक्तः बहिः आगच्छति, जैसे ही चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं, तथैव सर्वे जना, तब सारे के सारे लोग तम परितः वेष्टयन्ति, उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। वह बालकः, बहुत सारे बालक,
तस्य पादयोः पतन्ति, उनके पैरों में गिर पड़ते हैं, तम मालाभ्यः अभिनंदयन्ति च, और मालाओं से उनका अभिनंदन करते हैं। किमिदम क्रियते भवदभि, आप लोग क्या कर रहे हैं? चंद्रशेखर कह रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं? वयम सर्वे भारत मातोः अनन्य भक्ता, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तत्रः शत्रुणाम मदे कृते मदीयाम इमे रक्त बिंदवः अग्नि स्फुलिंगाः भवन्ति। तस्याः शत्रुणाम, उसके शत्रुओं के लिए या भारत माता के शत्रुओं के लिए, कृते के लिए, मदीयम माने मेरे, इमे माने ये, रक्त बिंदवः खून की बूंदें, अग्नि स्फुलिंगा आग की चिंगारी, भविष्यंती माने होंगी। जय तो भारतम, भारत माता की जय। इति उच्चैः कथयन्तः, सभी उच्च स्वर में कहते हैं, और सर्वे गच्छन्ति, और सभी चले जाते हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं। किमिदम क्रियते भवदभ्य, आप लोग क्या कर रहे हैं? चंद्रशेखर कह रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं? वयम सर्वे भारत मातुः अनन्य भक्ता, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रुणाम कृते, उनके शत्रुओं के लिए, मदीया इमे रक्त बिंदवः, मेरी ये रक्त की बूंदें, अग्नि स्फुलिंगाः भवन्ति, आग की चिंगारियां होंगी। जय तो भारतम, भारत माता की जय हो। इति उच्चे कथयन्ते, ऐसा सभी उच्च स्वर में कहते हैं। सर्वे गच्छन्ति, और सभी चले जाते हैं। इसी के साथ में आपका संस्कृत परिचायिका का जो 5वां पाठ है देशभक्तः चंद्रशेखरः, वो समाप्त होता है। धन्यवाद।